हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ में जून 2012 के अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। आज के इस सेशन में आप लोगों के पास में ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हम लोगों के पास में अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज को मैं आप लोगों के साथ में इस प्लेलिस्ट में कवर कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। सो जून 2012 के अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के साथ में। यूजीसी नेट कॉमर्स के पीवाईक्यूज आपके कॉमर्स के हर एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, नेट परचेज का मीनिंग हम लोगों के पास में क्या होता है? परचेज में से जब परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया जाता है तो क्या आती है? नेट परचेज आती है। नेट परचेज 70,000 की है, वेजेस 2500 की है। कैरेज इनवर्ड, कोई सामान मंगवाया है, उसको मंगवाने पे जो कैरेज आया है कैरेज इनवर्ड 500 का है। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस आ जाएंगे, कैरेज आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? 10,000, नेट परचेज कितनी आ गई? 70,000, वेजेस कितनी आ गई हम लोगों के पास में? 2500, कैरेज इनवर्ड 500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 15,000। तो ये आप लोगों के पास में कितना बन जाएगा? 83,000 के अंदर से हम लोग 15,000 को लेस कर देंगे तो ये हम लोगों के पास में कितना आ जाएगा? 68,000 आप लोगों के पास में आंसर आ जाएगा। तो 68,000 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज ए हाई पे आउट रेशियो? पे आउट का मतलब क्या होता है? देखिए, एक जो कंपनी होती है वो क्या करती है? जो कुछ प्रॉफिट होता है उसको क्या करती है? अर्न करती है। ठीक है, प्रॉफिट को उसने कमा लिया तो वो कुछ प्रॉफिट को क्या कर देती है? बांट देती है, और कुछ प्रॉफिट को क्या कर लेती है? बचा के रख लेती है। तो जिसको बांट दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है। और जिसको कंपनी बिजनेस में बचा के रख लेती है अपने फ्यूचर यूज के लिए, उसको क्या कहा जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। ये आप लोगों का रिटेन्ड अर्निंग को इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कहा जाता है। और ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है? प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी आप लोगों के पास में कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो कंपनी अगर बांट रही है, हाई पे आउट है, हाई पे आउट का मतलब क्या है? कि जो कंपनी है वो क्या काम कर रही है? डिविडेंड क्या कर रही है? ज्यादा पे कर रही है। और जो रिटेन्ड कर रही है वो क्या कर रही है? कम कर रही है। रिटेन क्या कर रही है? उसके जो रिटेन्ड अर्निंग है वो हम लोगों के पास में क्या है? कम है। क्लियर हो गया? तो जो हाई पे आउट रेशियो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? हाई अर्निंग पर शेयर। तो ये जरूरी नहीं है, प्रॉफिट का मतलब अर्निंग ही हो गया एक तरीके से। मैनेजमेंट इज नॉट प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ऐसा भी हम लोग, हाँ, ये हम लोगों के पास में हो जाएगा क्योंकि वो डिविडेंड बांट रही है तो रिटेन कम कर रही है, इसका मतलब उसकी जो प्लफिंग बैक है वो नहीं कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर बात की गई है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ये आप लोगों के पास में क्या रहता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कभी कभार किए जाने वाला खर्चा होता है। ये आप लोगों के पास में कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है, जिसका जो बेनिफिट रहता है वो आप लोगों को कब रिसीव होता है? जो बेनिफिट होता है वो हम लोगों को मोर देन 1 ईयर के अंदर रिसीव होता है। मतलब कि बेनिफिट हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम तक रिसीव होता, मतलब कि बहुत टाइम तक रिसीव होता है। ठीक है, ये आप लोगों के पास में हमारी कैपेसिटी को ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है। क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों के पास में क्या ट्रू है ये हम लोगों को बताना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज, ये आप लोगों के पास में सही नहीं है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न डायरेक्टली बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट
तो ये भी आप लोगों के पास में गलत हो जाएगा। ये हम लोगों के पास में करेक्ट होगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है। जैसे कि एक मशीन आ गई, अब उस मशीन का हम लोगों को डायरेक्ट नहीं दिखाई देगा कि उस मशीन से क्या, मतलब कि जो रेगुलर मशीन प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, हमें लगेगा जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसको बेच रहे हैं, वो रिवेन्यू हो जाएगा, ठीक है, वो उसके जो बनाने के ऊपर जो खर्चा आ रहा है, कागज को बनाने के ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो हमें डायरेक्ट दिखाई देगा। लेकिन वो मशीन वाला होगा वो इनडायरेक्ट होगा। ओके, तो जैसे कि एक मेज बनाई जा रही है, तो जो एक टेबल बनाई जा रही है, तो उसके लिए जो वुड का खर्चा हो गया वो डायरेक्टली हम लोगों को दिखाई दे रहा है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट उसको बनाने के लिए जो मशीन होगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है वो इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है, रिवेन्यू जो होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट डालता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा ये आप लोगों के पास में करेक्ट हो जाएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये आप लोगों के पास में क्या होती है, एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट पे इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये हम लोगों के पास में किस चीज की पोजीशन होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये किसको शो करती है, हमारे बिजनेस के अंदर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, शो करती है, एसेट्स लायबिलिटीज की पोजीशन को शो करती है। तो इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑनर। तो ये आप लोगों के पास में करेक्ट है। और इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी जो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है। ये आप लोगों के पास में किसके अंडर आता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर आता है। किसमें आता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या कहते हैं कि बिजनेस अलग है और जो ओनर है वो अलग है। ये करेक्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस टू इट ओनर, तो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ये भी करेक्ट है। बैलेंस शीट जो रहती है वो आप लोगों के पास में पीरियड ऑफ टाइम नहीं होती है, ये आप लोगों के पास में एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है। बैलेंस शीट पर्टिकुलर टाइम पर होती है, लेकिन जो हम लोगों के पास में ट्रेडिंग अकाउंट होता है और हम लोगों के पास में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है, ये आप लोगों के पास में क्या होते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट क्या होती हैं, पीरियोडिकल स्टेटमेंट होती हैं। ये आप लोगों के पास में क्या होती हैं, फॉर द ईयर एंडेड स्टेटमेंट्स होती हैं। ये हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड आप लोगों के पास में करेक्ट हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई जो है वो क्या है, पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयरिंग प्रॉफिट। तो ये हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। जेड को मिलाया है 1/3, जेड को मिलाया है कितने हिस्से के लिए, 1/3 प्रॉफिट के लिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, ये आप लोगों के पास में, ठीक है, जेड का जो हिस्सा है ये आप लोगों के पास में कितना है, 1/3 है। तो टोटल आप लोगों के पास में शेयर क्या होता है, 1 होता है। जेड का कितना है, 1/3 है। तो जो हम लोगों के पास में रिमेनिंग शेयर आएगा ये आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा, जेड तो 1/3 ले गया, तो रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, 1 - 1/3, 3 - 1। तो ये हम लोगों के पास में रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, 2/3। अब जो ये 2/3 है इसको एक्स और वाई अपने हिस्से में बांट लेंगे। तो जो एक्स का शेयर आप लोगों के पास में रहेगा ये कितना रहेगा, हम लोगों के पास में 2/3 का ये जो रिमेनिंग है इसको ये अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। इनका ओल्ड रेशो भी कितना है, 2:1। तो 2:1, तो x का 2 है और टोटली आप लोगों के पास में 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 4/9। y के पास में कितना शेयर आप लोगों के पास में आ जाएगा, ये रिमेनिंग शेयर का जो इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा कितना है, 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2/9। तो ये रेशो कितना हो जाएगा, 4/9, 2/9, 1/3। तो रेशो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में, 4, 2 और 3। तो 4 to 3। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा ये आप लोगों के पास में आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे सेशन। होपफुली यू क्लियर ऑल द थिंग्स। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू टू एवरीवन।